आज आज के दिन 2019 में पुलवामा हुआ था। एक पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकी ने बड़ी कायरतापूर्वक एक कार्रवाई करी, एक आतंकी कार्रवाई करी और हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। अगले साल यानी कि पुलवामा की पहली बरसी पे मुझे जाना था। लेथपुरा जगह है पुलवामा में जहां पे ये हुआ था अटैक। तो उसके एक दिन पहले यानी कि 13 फरवरी 2020 की बात कर रहा हूं, 13 फरवरी को मेरे पास शाम को एक कॉल आया, बड़े सीनियर ऑफिसर सीआरपीएफ के। उन्होंने बोला, मेजर साहब आप जा रहे हैं, आप क्या अपने साथ एक पैकेट ले जा सकते हैं पुलवामा। पुलवामा में उनका मेमोरियल बन रहा था जहां पे सारे जितने भी वीरगति को प्राप्त हुए थे हमारे भाई, उनका नाम लिखा गया और ये सब वहां पे ज्योति जलनी थी और प्रॉपर एक मेमोरियल वहां पे बन रहा था। क्या आप ये पैकेट ले जा सकते हैं? मैंने बोला ठीक है सर। मैं सवेरे सवेरे T3 पहुंचा। बहुत मुझे याद है अंधेरा था उस वक्त, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी हमारी। मैं सवेरे सवेरे T3 पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट और वहां पे एक सीआरपीएफ का जवान मुझे मिला। मैंने उस वरिष्ठ अधिकारी से तो ये नहीं पूछा कि सर उस पैकेट में क्या है, क्योंकि मुझसे बहुत सीनियर थे और अच्छा भी नहीं लगता मैं उनसे पूछूं। तो अचानक वो सीआरपीएफ का जवान आया। उसने बोला, साहब आप ही हैं मेजर गौरव? ऐसे यस। तो उसने मुझे पैकेट दिया और सल्यूट करा, वापस चला गया जय हिंद बोल के। मैंने फोन करा उस अफसर को। मैंने बोला, सर ये पैकेट में मैं जानना चाहता हूं क्या है। तो उन्होंने बोला कि जो 40 हमारे भाई चले गए थे सीआरपीएफ के पुलवामा में, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उनके गांव की मिट्टी है। तो दोस्तों उसको अपनी छाती से लगा के मैं पुलवामा ले गया। और जो मेरे साथ टीम थी, जब उनको पता लगा तो सबने बोला कि हम भी उठाएंगे इसको। तो सबने बारी बारी से उसको उठाया और उस पैकेट को ना हमने जहां पे ऊपर लगेज डालते हैं वहां पे डाला। वो पैकेट ऐसे ही गया है पुलवामा तक, राइट। और ये जो सीआरपीएफ ने मेरे लिए करा ना, बहुत बड़ा, इतनी बड़ी इज्जत मुझे कभी किसी ने दी नहीं मेरे जीवन में जितनी सीआरपीएफ ने दी है। तो आज मैं नमन करता हूं उस फोर्स को और नमन करता हूं अपने 40 भाइयों को जो वीरगति को प्राप्त हुए। बाकी लोग यार वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, आपको बिल्कुल आपका पूरा हक है, आप मनाइए वैलेंटाइन, आजाद देश है और अच्छी बात है कि आप वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, अच्छी बात है। आपको वैलेंटाइन डे मुबारक हो, लेकिन हमारे लिए 14 फरवरी हर समय पुलवामा ही रहेगा। दोस्तों याद करिएगा उनको जिन्होंने जान दे दी आपके लिए और मेरे लिए। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब कभी सोचिए इसके बारे में। सिर्फ 40 भाई नहीं गए इस दुनिया से, 40 परिवार चले गए, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अब हम आते हैं आज की खबरों पे, और खबरें कुछ इस तरीके से हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बोला है कि 2025 तक भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो 3 गुना बढ़ के $5 अरब हर साल एक्सपोर्ट करेगा। द डिफेंस सेक्टर इज सेट फॉर अ बिग लीप, he said, and cited the homegrown fighter jet Tejas, the first indigenously designed and built aircraft carrier INS Vikrant, Asia's largest helicopter factory in Karnataka's Tumakuru, and the country's first armored systems complex built by a private firm in Surat, as reflecting the potential of a self-reliant India eager to spread its wings and tap global opportunities. फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला, द इंडिया ऑफ टुडे थिंक्स फास्ट, थिंक्स फार एंड टेक्स क्विक डिसीजंस। द इंडिया ऑफ द 21st century will neither miss an opportunity nor lack in effort. देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ना, कई सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमने बाहर, एक्चुअली क्या था कि हम लोग बाहर से हमने खूब, हमारा जो आज तक रहा है, मतलब कुछ साल पहले तक, ऐसी बात नहीं कि भारत में कुछ नहीं बनता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन बहुत कम बनता था और बड़ा आसान था। पैसा दे दिया, रूस से मंगवा लिया, राइट? पैसा दे दिया, फ्रांस से ले लिया, पैसा दे दिया उससे। अभी भी ये काम चल रहा है, बट ये काम कम हो रहा है। अचानक आप एक दिन में खत्म नहीं कर सकते। यू कांट एंड दिस इन वन डे कि नहीं आज से भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी देश नहीं कर सकता, अमेरिका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है ना? लेकिन ये कदम उठा लिया है भारत ने, और अब जो भारतीय सेना में, वायुसेना, नौसेना, ये इनफैक्ट थल सेना में जो अब सामान आ रहा है काफी हद तक इंडिजिनस आ रहा है, यानी कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड। आपने प्रचंड वो हेलीकॉप्टर गनशिप का नाम सुना होगा, वो आया, और विक्रांत एंड कितने और हमारे सिस्टम्स आए, धनुष वगैरह, और ये अग्नि वग्नि, ये सब। तो इसमें से कई सारे प्रोग्राम्स ना पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन उनको नया इम्पेटस मिला है, एक नया उसमें ऊर्जा आई है, नई एक स्फूर्ति आई है। और यही बातें कह रहे हैं कि अब हमारे जो वेपन इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, और 2025 तक टारगेट है कि 5 अरब हर साल। उसके बाद बढ़ेगा 10, 15, 20, 25, 30 अरब, वो बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आपकी क्वालिटी बेहतर होगी, जैसे जैसे आप खुद इस्तेमाल करेंगे और दुनिया को बोलेंगे देखो यार हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास है। तेजस इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग, राइट? तेजस इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग। तो फिर तेजस दूसरे भी मुल्क कहेंगे अच्छा यार आपने यू यूज्ड इट, और हमने चेक कर लिया, अच्छा है, अब हमें भी दे दो, 2-3 स्क्वाड्रन हम भी लेते हैं। तो इसी तरीके से फिर डेवलपमेंट होती है मार्केट की। एक और खबर है कि आर्मी गेट्स इट्स फर्स्ट सेट ऑफ ऑफेंसिव स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम्स, और अगली बार इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा। तो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, जो ड्रोन है, और ऑफेंसिव ड्रोन। तो इंडिया का एक स्टार्टअप है बेंगलुरु में, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के नाम से। उसने 100 ड्रोन दिए हैं। ये छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, इनमें हथियार लगे हैं, एक्सप्लोजिव्स लगे हैं, बॉम्ब्स या जो भी है वो लगा हुआ है। 100 ड्रोन्स इंडियन आर्मी को दिए हैं, और ये 50 किलोमीटर दूर जाके दुश्मन पे हमला कर सकते हैं। अब देखिए ना, ये मेक इन इंडिया का यही जादू है। वो बैंगलोर में वो जिन लोगों ने काम करा बैंगलोर पे, इस पे, वो लोग तो पहले भी थे ना, वो लोग तो पहले भी थे, लेकिन उनको इंकरेजमेंट मिली, उन्होंने बना के दे भी दिया इंडियन आर्मी को कि लो भाई 100 ड्रोन आप पकड़ो। अब आईएएफ कह रहा है हमें भी चाहिए, नेवी कहेगी हमें भी चाहिए, इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी नेक्स्ट आ रहा है, इंडियन आर्मी बोलेगी 100 दे दिए भाई, अब 1000 और लाओ, 1000 और लाओ। ये 50 किलोमीटर मारता है, एक काम करो, हम तुम्हें पैसा देते हैं एडवांस में, तुम अब 100 किलोमीटर पे काम करो और घातक बनाओ इनको। तो इस तरीके से लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करके ही बात बनती है, वरना ये बात नहीं बनती। आपको खुद विश्वास करना पड़ेगा। जो तेजस फाइटर जेट है फॉर एग्जांपल, क्या वो दुनिया का सबसे अच्छा जेट है? ऐसा नहीं है, पर वो हमारा है, पर वो हमारा है, ठीक है। हो सकता है कि किसी और का भाई बहुत तीसमार खान हो, लेकिन हमें तो अपने भाई को इंकरेज करना है ना। हमें अपने भाई को इतना इंकरेज करना है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर बने, वो शहर का, देश का सबसे ताकतवर बने। पूरा जो आत्मनिर्भर भारत का जो फोकस है वो है कि जो अपने हैं ना उनको अपनाओ सबसे पहले। जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हैं जो भारत में बन रहा है उनको अपनाओ यार। बाहर से तो आता रहेगा, बाहर से टेक्नोलॉजी लो, हथियार भी लो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अपनों को तो अपनाओ। जो भारत नहीं बना रहा है और आपको अभी चाहिए वो आप बाहर से लोगे, लेकिन जो भारत बना रहा है उसको खुद एक्सेप्ट